ना जाने कितने ही कर्मों का हिसाब साथ ले जाएंगे। लोग झूठ ही कहते हैं कि खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे, खाली हाथ जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अलका यादव और आप बिल्कुल ठीक समझे, एक और कहानी के साथ फिर से हाजिर हूं, सिर्फ और सिर्फ आप सबके लिए। और आज की कहानी का नाम है, जरा सोचिए क्या लेकर जाएंगे आप अपने साथ। एक बार की बात है, एक बार एक राजा था। वो बहुत ही आराम से जीवन जी रहा था। लेकिन एक दिन अचानक क्या हुआ कि राजा के मन में एक बहुत ही अजीब सा ख्याल आया और राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और मंत्री को अपने मन की बात कह दी। राजा ने मंत्री से कहा कि अपने यहाँ पर बहुत ही ज्यादा विद्वान है, लेकिन एक ऐसा मूर्ख भी होना चाहिए जिससे हम तरह तरह के प्रश्न पूछें या जिसकी बातें हम सुने तो हम हंस सके। मंत्री को ये बात थोड़ी उनकी अजीब लगी, लेकिन वो राजा का आदेश था, मानना पड़ेगा। उन्होंने एक प्रतियोगिता रख दी और प्रतियोगिता रखी उसी दिन ही उनको एक सबसे बड़ा मूर्ख भी मिल गया और उस व्यक्ति को मूर्ख समझकर एक बहुत ही अच्छा सा उसको ताज पहनाया गया। उसके बाद हर रोज मूर्ख को सभा में बुलाया जाता, उससे तरह तरह के प्रश्न पूछे जाते और वो उनके जो भी आंसर देता, जवाब देता, उसके ऊपर राजा और पूरी सभा हंसी के ठहाके लगाते। इसी तरह से धीरे धीरे जीवन बीत रहा था। बहुत ही ज्यादा समय बीत चुका था। अचानक एक दिन क्या हुआ कि राजा बीमार पड़ गया। वहां पर उनके वैद्य बुलाए गए, उनसे भी कुछ नहीं हुआ। धीरे धीरे दूर दूर के वैद्य जी बुलाए गए, लेकिन सबने ये कह दिया कि उनके पास राजा की बीमारी का कोई इलाज नहीं है। राजा को भी लगने लगा कि हो ना हो कभी मेरा अंतिम दिन आने ही ना वाला हो। तो उसने फिर से मंत्री को बुलाया और मंत्री को कहा कि मेरे पास उस मूर्ख को भेजा जाए, उसकी बातें सुनूंगा, थोड़ा सा हंस लूंगा, थोड़ा सा खुश हो जाऊंगा। उस मूर्ख को राजा के पास लाया गया। जैसे ही मूर्ख राजा के पास आया, राजा ने कहा कि हर रोज मैं पहले प्रश्न पूछा करता था, तुम उत्तर दिया करते थे। आज चलो उल्टा करते हैं, तुम मुझसे प्रश्न पूछो और मैं उनके उत्तर दूंगा। अब राजा को तो लग रहा था कि मूर्ख है, अजीब से प्रश्न पूछेगा और पूरी हंसी आएगी और खुश हो जाऊंगा। लेकिन मूर्ख ने पहला प्रश्न राजा से किया कि महाराज, आप मृत्यु के बाद कहाँ जाएंगे? तो महाराज ने कहा, मैं अपने मालिक के पास जाऊंगा, उस परमात्मा के पास जाऊंगा। इसके बाद मूर्ख ने कहा कि महाराज, आप वहां कितने दिन रहेंगे? तो इसके बाद जो राजा थे वो मुस्कुराने लगे और उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि वहां तो मैं हमेशा के लिए ही रहने वाला हूँ। इसके बाद मूर्ख ने प्रश्न किया, फिर तो आपने वहां की बहुत ज्यादा तैयारियां कर ली होंगी, आपको वहां जाकर कोई तकलीफ ना हो, परेशानी ना हो, इसलिए आपने वहां बहुत ही अच्छे से सुविधाएं जुटा ली होंगी। ये सुनना था कि राजा थोड़ी देर सोच में पड़ गया। फिर राजा ने कहा, नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है। फिर मूर्ख ने कहा कि महाराज, आज ये ताज मैं आपको देना चाहूंगा और मैं आपसे माफी चाहता हूँ कि अपने राज्य का सबसे बड़ा मूर्ख मैं नहीं, आप हो। तो राजा ने पूछा, क्यों, ऐसा क्यों है? तो मूर्ख ने जवाब दिया कि जिस जगह आपको हमेशा के लिए रहना है, वहां के लिए आपने कोई इंतजाम नहीं किया है, और जिस जगह आप थोड़े दिन के लिए, यानी कि यहाँ पर आप थोड़े दिन के लिए हैं, यहाँ पर आपने इतनी सुविधाएं जुटाई हुई हैं। सिर्फ इतना सुनना था कि राजा को सब कुछ समझ आ गया था कि उसने अपने जीवन में किस तरह की गलतियां की हैं, कमियां की हैं, उसको सब समझ आ चुका था। तो ये जो सच है ये कड़वा जरूर है, लेकिन बच्चों और दोस्तों, यही जीवन की सच्चाई है। हम लोग भी हमेशा जो ये हमारी ये धरती पर हम लोग रह रहे हैं, जो हमारा छोटे से समय का जीवन है, इसके लिए ना जाने कितनी ही सुविधाएं जुटाते जा रहे हैं, और जहाँ हमें हमेशा के लिए चले जाना है, परमात्मा में विलीन हो जाना है, वहाँ के लिए हम कुछ भी नहीं जुटा रहे हैं। और वहाँ हमें जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ अच्छे कर्म चाहिए, जिन पर ना आप लोग ध्यान दे रहे हैं और ना मैं ही ध्यान दे रही हूँ। यहाँ पर केवल 2 पंक्तियों के साथ मैं अपनी कहानी को समाप्त करना चाहूँगी कि जहाँ जो कुछ लेकर जाना है उसको लोग छोड़े जा रहे हैं, जो लेकर जाना है उसको लोग छोड़े जा रहे हैं, और जो छोड़कर जाना है उसको लोग जोड़े जा रहे हैं, उसको लोग जोड़े जा रहे हैं। आप हमेशा याद रखें कि हम कुछ ही पलों के यहाँ पर मेहमान हैं। अपने जीवन को खुशनुमा तरीके से जिएं, दूसरों की सेवा करें, अपनों से प्यार करें, किसी का कभी बुरा ना करें, अच्छे कर्मों का संचय करें।
और इन्हीं कर्मों को हम जब ऊपर लेकर जाएंगे तो वहाँ पर ही हमें उसी के अनुसार सुविधाएं मिलेंगी। तो आप लोग खुश रहें, सुरक्षित रहें, मेरे साथ भी बने रहें। एक और नई कहानी के साथ अगले सप्ताह फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।